नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित लेसन 1 पार्ट 2 लेके आया हूं और आज की टॉपिक जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, अपवर्तक, समावर्तक, समावर्त्य, अपवर्त्य क्या होते हैं। आज मैं आपका डाउट क्लियर करके जाऊंगा और 100% क्लियर करके जाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देख ली तो इसके अलावा आपको कभी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपका मैं आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर क्वेश्चन समझ में आए और अगर ये टॉपिक मेरा आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यही पूछता है अपवर्तक क्या होता है बच्चों, क्या होता है। तो अपवर्तक बोल दो या इसको गुणनखंड बोल दो और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर। याद रखना बच्चों, अपवर्तक हो या गुणनखंड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः भाजित हो जाती है, मतलब कोई भी संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः भाजित हो जाए तब दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। जैसे कि मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं और याद रखना बच्चों, अपवर्तक हमेशा सिंगल डिजिट का ही निकलता है। अपवर्तक जो होता है वो हमेशा याद रखना सिंगल डिजिट का ही निकलेगा, सिंगल। बस इसको यही इसकी ट्रिक है, इसकी सिंगल याद रखना बच्चों कि अपवर्तक जो होता है वो सिंगल का निकलता है। जैसे 12 का पूछ लेगा अपवर्तक, 40 का अपवर्तक, 18 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक और 24 का अपवर्तक क्या होगा। तो देखिए अपवर्तक हम निकालते हैं इसके। तो देखो इसके जो फैक्टर होंगे ना, क्या क्या होंगे। देखो हमें पता है इसका फैक्टर 1 होगा, क्योंकि हमें पता है 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं। दूसरा इसका फैक्टर क्या होगा, 2, क्योंकि 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे देखिए 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा, उसके बाद 6 से। जब भी याद रखना बच्चों, जब इसका हाफ हो जाता है, हाफ, जब भी इसका हाफ हो जाए तो समझ जाना उसके बाद सीधे ये 12 ही फैक्टर बनेगा। अभी देखना, अभी ये तो छोटा सा क्वेश्चन था तो आपको मैं टाइम लग रहा है। अभी जब बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा तो आप आराम से इजी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए 40 के फैक्टर निकालने में क्या निकालने बच्चों, 40 के फैक्टर निकालने गुणनखंड। तो हमें पता है ये 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, उसके बाद ये आपका 4 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, फिर आपको पता है 8 से कटेगा, फिर ये 10 से कटेगा, फिर ये 20 से। और जब भी 40 का हाफ हो जाए तो समझ जाना उसके बाद सीधे ये 40 का ही फैक्टर बनेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी देखना, अभी बहुत सारे आपके डाउट यहीं क्लियर करूँगा। 18 देखिए इसके क्या बनेंगे, 1, 2, उसके बाद 3 से भी कटेगा, फिर ये 6 से भी कटेगा, फिर ये 9 और उसके बाद देखो 18 का हाफ हो गया ना, उसके बाद सीधे ये 18 से ही कटेगा फैक्टर इसके। तो याद रखना। चलो बच्चों अगला देखते हैं। 1, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर ये सीधे देखो हाफ हो गया ना, इसका मतलब सीधे ये 8 से कटेगा। अब 24 के अपवर्तक निकाल लें बच्चों। अपवर्तक हमेशा सिंगल डिजिट के ही पूछता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो देखो 1, 2, उसके बाद ये आपका 3 से भी कट जाएगा, इसलिए देखो 24 है ना, 3 8 24, फिर 4 से भी कट जाएगा, फिर ये 6 से कटेगा, फिर ये 8 से कटेगा, फिर ये आपका ये 12 से कटेगा। और देखो हाफ हो गया ना, 24 का हाफ कितना होता है, 12। उसके बाद सीधा इसका जो फैक्टर बनेगा वो 24 बनेगा। आई होप बच्चों अपवर्तक आपको समझ में आ गया होगा। अपवर्तक का मतलब होता है इसके फैक्टर, किस किस संख्या से ये कट जाएगा। तो इतनी संख्याओं से 12 फैक्टर बनेंगे, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं बनता। देखो मैं इधर समझा भी देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। देखिए अगर मैं 12 को लिखूँ तो 12 एक कम 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। सॉरी। तो उसका पहला फैक्टर क्या बना, 1। और दूसरा देखिए 3 गुणा 4, 3 चौक 12, तो ये भी इसका फैक्टर ही हो गया। देखिए 3 और 4, तो देखिए 3 और 4 आ रहा है। और क्या बना सकते हैं इसके फैक्टर, 6 दूनी 12, तो देखिए 6 और 2 फैक्टर बना। और क्या फैक्टर बना सकते हैं आप, 6 दूनी 12 भी हो गया, 3 चौक 12 भी हो गया, और 2 छिंग 12 कर लो, बात वही है, और 12 कम। देखो तो वही फैक्टर आ गया। देखो पहला 1 आ गया यहाँ पे, ये देखिए, दूसरा 2 आ गया यहाँ पे, ठीक। तीसरा देखिए ये आ गया 3, फिर 4 देखिए ये आ गया, फिर 6 देखिए ये आ गया, 6 के बाद 12, तो यही 6 फैक्टर बनेंगे। तो ये होते हैं इसके फैक्टर, या उसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं बन सकता। आप बना के भी देख लीजिए, पर रिपीट हो जाएंगे। देखिए अगर मैं 2 छिंग 12 कर दूँ तो वो रिपीट तो हो जाएगा, लेकिन जैसे 6 दूनी 12 कर लो या 2 छिंग 12, बात तो वही हुई ना। तो इसके फैक्टर जो है ना, गुणनखंड मतलब फैक्टर जो है 12 के, ये 6 ही बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो ये होते हैं फैक्टर। आई होप अब ज़्यादा क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ नोट डाल के मैंने लिखा है, उपरोक्त संख्याओं के अपवर्तकों से स्पष्ट है कि एक जो है ना, एक प्रत्येक संख्या का तथा प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है, मतलब स्वयं का अपवर्तक होती है। और प्रत्येक जो एक संख्या है ना वो हमेशा अपवर्तक होगी हर किसी डिजिट। तो एक जो होता है ना 12 कम 12, तो एक की तो हर किसी को फैक्टर होगा। जैसे मैं 13 लिख दूँ तो 13 कम 13, तो एक जो है ना उसका अपवर्तक होगा ही होगा, याद रखना बच्चों। चलिए अब
तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, समावर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो मैंने अभी बताया था ना, अपवर्तक जो होता है वो सिंगल डिजिट में निकलता है, और समावर्तक या 2 या 3, 2 डिजिट या 3 डिजिट में पूछ सकता है। बस यही इसकी ट्रिक है। अपवर्तक पूछेगा तो सिंगल डिजिट का पूछेगा, और समावर्तक बस याद रखना बच्चों, वर्तक, वर्तक का मतलब होता है फैक्टर। बस इतना याद कर लो, जहाँ भी पूछेगा वर्तक। देखिए ऊपर भी वर्तक था, देखिए मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, यहाँ भी वर्तक था, तो वर्तक का मतलब क्या होता है बच्चों, फैक्टर। बस इतना याद रख लो, बस फैक्टर। देखो मैंने या करके गुणनखंड में भी लिखा है ना, तो ऐसे भी याद रख लो। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, समावर्तक। तो देखिए समावर्तक या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। समावर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक, मैंने बताया ना 2 या 2 से अधिक संख्या में प्रत्येक का गुणनखंड या अपवर्तक। देखो सिंगल में निकालेंगे तो अपवर्तक ही निकलेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिया है 12 और 18, तो 12 और 18 देखो इनके हमें क्या निकालने हैं, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चों, कॉमन। तो देखो एक एक करके निकालते हैं। देखो मैंने बताया ना, सिंगल में हमेशा अपवर्तक निकल देगा। क्या निकलेगा, अपवर्तक। तो 12 का अगर मैं अपवर्तक निकालूंगा, 12 का अपवर्तक, देखो मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, 12 का अपवर्तक। तो 12 का अपवर्तक क्या होगा, वही 1 से घटेगा, 2 से घटेगा, फिर 3 से घटेगा, फिर 4 से घटेगा, फिर 6 से घटेगा, ये 12 से। ऐसे देखिए 18, अगर सिंगल सिंगल निकालेंगे तो याद रखना बच्चों, हमेशा अपवर्तक ही निकलता है, ठीक है। तो इसके देखिए 18 के क्या निकलेंगे, तो देखिए 18 के जो है 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, फिर 3 भी इसका होगा, फिर ये आपका सीधे 6, फिर 9, फिर 18। तो अब हम कह सकते हैं 12 और 18 के समावर्तक मतलब कॉमन। इसमें यही तो पूछ रहा था ना, कॉमन गुणनखंड बताइए। तो कॉमन उभयनिष्ठ में पूछ रहा है आपको, तो हम लिख सकते हैं अतः एक, देखिए दोनों में एक कॉमन मिल गया तो एक आ गया, 2 कॉमन मिल गया तो 2 आ गया, और कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए 3 भी इसमें मिल रहा है तो आपका 3 भी आ गया, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना। तो 12 और 18 का समावर्तक होंगे 1, 2, 3। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12 और 18 को ये तीनों संख्याएं काट सकती हैं कॉमन। देखो 1 से भी 12 कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 2 से भी 12 कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा, 3 से भी 12 कट जाएगा तो 18। तो इसका मतलब 1 और 3, 1, 2 और 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो 12 और 18 का मतलब कॉमन। मैंने बताया ना, कॉमन फैक्टर। बच्चों याद रखना, समावर्तक हमेशा 2 या 2 से अधिक निकलता है, और अपवर्तक जो होता है वो आपका सिंगल डिजिट का निकलता है। चलिए अब आगे का देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अपवर्त्य गुणज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गुणज, मल्टीपल। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अपवर्त्य कहलाती हैं। जैसे कि अब देखिए ये क्या होते हैं गुणज, जैसे मैंने कहा 2 की गुणा आप 4 से कर दीजिए, 2 चौक 8, तो हम कह सकते हैं 2 का जो अपवर्त्य होगा, 2 का अपवर्तक 8 होगा, क्योंकि 2 से 8 कट जाएगी। जैसे कि 4 सत्ते 28, तो मैंने यहाँ लिख दिया 28। तो 4 का अपवर्त्य मतलब गुणज क्या होगा बच्चों, गुणज। मैं आज आपके सारे डाउट इसी में क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो में आखिरी तक बने रहना, मैं आपको आज पूरा क्लियर करके जाऊँगा। अब जैसे मैंने कहा 5 तियाँ 15, तो मैं कह सकता हूँ 5 का जो 15 जो है वो अपवर्त्य है। क्या बच्चों, अपवर्त्य। वर्त्य का मतलब ही होता है गुणज। क्या होता है बच्चों, गुणज। आप देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपरों में, ये पूछता है 4 के प्रथम 5 अपवर्त्य बताइए। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है बच्चों, बस इतना याद रख लो, गुणज होता है, ठीक है। और वर्तक का मतलब गुणनखंड होता है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है बस आपको। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20। क्योंकि यहाँ पे इनने यही पूछा है 5 बताने हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 आपके हो गए। ऐसे पूछा 2 के प्रथम 4 अपवर्त्य, यहाँ पे भी देखो अपवर्त्य का मतलब गुणज। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, वो भी कितनी बार, 4 बार, ठीक है बच्चों। तो बस आपके 4 यही कंप्लीट हो गए। ऐसे पूछा 6 के प्रथम 3, तो देखिए 6 की 6, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, मतलब 6 के अपवर्त्य का मतलब, देखिए मैंने किसी भी संख्या की आप गुणा करेंगे तो 6 के पहाड़े में वो आएगा। तो इसकी जैसे यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 से कट रहा था, इसी देखिए 2 का 8 है, वो 2 से 8 कट रहा है। ऐसे 5 तियाँ 15, तो 15 जो था वो 5 का अपवर्त्य है। ऐसे देखिए 6 का अपवर्त्य 6 तो होगा ही होगा, और 12 भी होगा, और 18 भी होगा। ऐसे 9 के प्रथम 2 पूछ रहा है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी
18। ऐसे देखिए 13 के अपवर्त्य पूछ रहा है, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। अब आगे के आप फाइंड नहीं कर सकते ना, तो आप इन्फिनाइट कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों? इन्फिनाइट। के लिए फाइंड ही नहीं कर सकते, यहाँ पर अनंत तक जा सकते हैं ना, अपवर्त्य तो अनंत तक जाते हैं। लेकिन अगर वो कहे प्रथम 2 बताइए, ये प्रथम 3 बताइए, या प्रथम 4 बताइए, प्रथम 5, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नोट डाल के मैंने लिखा है, प्रत्येक अपवर्त्य या तो उस संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, इसलिए प्रत्येक संख्या अपने आप का अपवर्त्य होती है तथा अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है। देखिए अपवर्त्यों की संख्या जो होती है वो इन्फिनाइट तक होती है, मैंने बताया। और प्रत्येक अपवर्त्य या तो उस संख्या के बराबर होता है या तो उससे बड़ा होता है। अब देखिए बराबर क्या, देखिए 6 का जो अपवर्तक होता है या तो उससे बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे कि मैंने कहा 6 कम 6, तो ये तो उसका बराबर हो गया। अब मैं कहूँ 6 दूनी 12, तो देखिए 12 जो है इसका बड़ा हो गया, मतलब या तो उस संख्या के बराबर होगा और या उससे बड़ा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा अपवर्त्य। बस याद रखना बच्चों, अपवर्त्य जो होता है वो भी सिंगल डिजिट में निकलता है, इसकी यही ट्रिक है। अपवर्त्य भी आपका सिंगल डिजिट में ही पूछेगा, बस याद रखना बच्चों, सिंगल डिजिट के अलावा नहीं पूछता है अपवर्त्य। जैसे कि अपवर्तक जो होता है वो भी सिंगल डिजिट में ही पूछता है, ऐसे अपवर्त्य भी सिंगल डिजिट में ही पूछता है। चलिए आपको मैं समझा देता हूँ समावर्त्य क्या होते हैं। देखिए समावर्त्य या उभयनिष्ठ, देखिए समावर्त्य यहाँ पे लास्ट में वर्त्य दे रखा है ना, वर्त्य का मतलब बस याद रखना बच्चों गुणज होता है, बस इतना याद कर लो गुणज। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त्य कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या अपवर्त्य हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ, जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन 5 और 8 का समावर्त्य मतलब उभयनिष्ठ कॉमन निकालना है। तो देखिए आप सिंगल में निकालेंगे, जैसे मैंने उसमें बताया था ना अपवर्तक में, अपवर्तक जो होता है वो सिंगल में निकलता है, ऐसे अपवर्त्य भी होता है वो सिंगल में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन की बात कर रहा है तो इन दोनों का आपका कॉमन बताना है, बस और कुछ नहीं। तो अपवर्त्य का मतलब क्या बताया मैंने बच्चों? गुणज होता है। तो बस आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो बस देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45। ऐसे देखिए 8 का पढ़ना है तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, और बाकी तो इन्फिनाइट तक जाएंगे। ऐसे इन्फिनाइट तक जाएंगे बच्चों। ये कहाँ तक जाएंगे बच्चों? इन्फिनाइट तक जाएंगे। आप देखिए इन्फिनाइट तक जाएंगे ना, तो देखिए आप इसमें पूछेगा सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य, ठीक है, या समावर्त्य। मतलब समावर्त्य मतलब कॉमन और अपवर्त्य हमेशा सिंगल पूछता है। तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, मतलब इन दोनों के कॉमन बताना, वो भी सबसे छोटा। तो देखो यहाँ पे कॉमन नहीं मिला, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं मिला, इसमें भी कॉमन नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं, मतलब ये कॉमन मिल गया। देखिए 40 जो है इन दोनों का सबसे छोटा उभयनिष्ठ होगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 और 8 का समावर्त्य जो होगा वो 40 होगा। और आपसे बड़ा पूछे, आपसे क्या पूछे बच्चों? बड़ा उभयनिष्ठ। देखो यहाँ पूछा है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ बताइए, तो उभयनिष्ठ सबसे बड़ा आप फाइंड नहीं कर सकते, इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको यहाँ करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है 2 और 5 का समावर्त्य बताइए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है। समावर्त्य का मतलब गुणा होता है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14। ऐसे देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, बस इतने लिख दिए, बाकी तो इन्फिनाइट तक जाएंगे। अब पूछ कह रहा है इसमें सबसे छोटा बताना बड़ा, तो देखिए सबसे छोटा जो है आपका 10 मिलेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों में कॉमन कर दे। अब सिंगल में निकालेंगे तो अपवर्त्य, और अगर दोनों का निकालेंगे तो समावर्त्य। याद रखना बच्चों, दोनों समावर्त्य हमेशा 2 डिजिट का निकलता है और अपवर्त्य हमेशा 1 डिजिट का निकलता है। तो हम कह सकते हैं 2 और 5 का जो समावर्त्य होगा वो 10 होगा, सबसे छोटा। याद रखना बच्चों, सबसे छोटा। और बड़ा आप बड़ा पूछे तो बड़ा आप फाइंड नहीं कर सकते। आई होप समझ में आया होगा अपवर्त्य समावर्त्य। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।